आज हम बात करेंगे पारसी के स्वर्ण युग के बारे में। इस दौरान समुद्री लुटेरे की पहली प्राथमिकता सोना, चांदी और जवाहरात होते थे, लेकिन उन्हें हथियार नहीं दिया जा सकता था। तो जहाज को माल को समुद्री लुटेरे के ठिकाने पर फिर से बेचने के लिए लिया जाता था। चालक दल के बीच साझा की गई लूट के लालच ने कई नाविकों को इस उम्मीद में समुद्री डकैती की ओर धकेल दिया कि वह जहाज के सामान्य जीवन की मेहनत और कठिनाइयों से बच सकते हैं, लेकिन किनारे की क्षणभंगुर सुखों का आनंद ले सकते हैं। जबकि अधिकांश समुद्री लुटेरे ने अपने गलत तरीके से अर्जित की गई कमाई को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया। कुछ समुद्री लुटेरे ने जैकपॉट मारा जब उन्होंने एक खजाने वाले जहाज पर कब्जा किया। कुछ ही घंटों में इतनी दौलत लूट ली कि जो कि एक ईमानदार नाविक मुस्तोल अपने सारे जीवन भर में कभी नहीं कमा सकता था। समुद्री लुटेरे के लिए सबसे ज़्यादा मांग सोना, चांदी और रत्नों की थी। बुलियन और जवाहरात के समुद्री लुटेरे के ठिकाने में टीलर को बेचा जा सकता था, लेकिन सिक्के और कभी ज़्यादा उपयोगी नहीं थे क्योंकि उन्हें सीधा खर्च किया जा सकता था। पारसी के स्वर्ग युग के दौरान एक समुद्री लुटेरे को मिलने वाले सिक्कों में स्पेनिश सिल्वर रियल और सिल्वर पैसों के दिए जाते थे, जो अक्सर सोने और चांदी के ड्यूकेट के रूप में हुआ करते थे, लेकिन व्यापक रूप से उन्हें अन्य जगहों पर इस्तेमाल किया गया। सोने के संस्करण की कीमत लगभग 10 रियाल थी, जो कि स्पेनिश डब्ल्यून के साथ एक 8 स्कूड सिक्कों के रूप में जाना जाता है। इसका वजन लगभग 1 औंस के बराबर हुआ करता था। वास्तव में सोने और पन्ने के मोतियों के से भरा एक बंद बॉक्स हमें मिला था, जिसकी जैकपॉट की तरह था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के निजी और समुद्री लुटेरों द्वारा लूटे गए स्पेनिश खजाने का जहाज अब काफिलों द्वारा इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित थे कि इन्हें अधिकार समुद्री लुटेरों द्वारा लक्ष्य नहीं माना जा सकता था, और कुछ अन्य जहाज ऐसे धन को ले जा सकते थे। स्वर्ण युग के दौरान एक समुद्री डाकू के लिए लगभग साधारण सामान ले जाने वाले समुद्र को आने से संभावना अधिक थी, जिसे फिर से बेचना पड़ता था।